गुड डे टू ऑल। आइए पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के पार्ट सेकंड की शुरुआत करते हैं। इस टेक्सचुअल कंटेंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको संदेश देना चाहूँगा। कोई भी फिल्म, कोई भी सॉन्ग चंद पलों का आनंद होता है, चंद पलों के लिए एंटरटेनमेंट होता है। जो हमारा ये टेक्सचुअल कंटेंट है, ये एक गहराई वाला अध्ययन है। अगर हम इसको ध्यान से सुनेंगे और पूर्ण रूप से इसको स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और पॉइंट्स को लिखेंगे, तो इससे हमारा जीवन बन सकता है। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड की गई है, आज वाली वीडियो को मिलाकर लगभग 80 के करीब हमारी यूट्यूब पर वीडियो बन चुकी है। मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि इनका सभी का गहराई से अध्ययन कीजिए, वॉच कीजिए। अगर एक बार से समझ नहीं आता, दोबारा वॉच कीजिए, ध्यान से सुनिए और अपने पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखिए। अगर हम ध्यान से पूरी तन्मयता के साथ इस कार्य को करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित तौर पे सुधरेगा। तो मेरा संदेश आपका जीवन बना सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। तो आइए थर्ड पैरा से शुरुआत करते हैं। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। 5 वर्ष के बच्चे के रूप में बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमराव नाम की एक स्टेट हुआ करती थी, प्राचीन राज्य था। वहाँ एक पॉन्ड के समीप, एक तालाब के समीप गिल्ली डंडा खेला करते थे। जैसे बचपन में मैं भी खेला हूँ, आप बच्चे भी खेलते होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड अब बदल चुका है। मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, टीवी, कलर टेलीविज़न और एंटरटेनमेंट के बहुत से साधन, बहुत सी फैसिलिटीज आ चुकी हैं इस संसार में। इस समय हमारा टाइम इन्हीं डिवाइसेज पे स्पेंड होता है। तो पुराना टाइम बड़ा अम्यूजिंग होता था, गिल्ली डंडा खेला करते थे बच्चे। आज के समय में बच्चों का टाइम इस मॉडर्निटी में स्मार्टफोन, टीवी इत्यादि पर ज़्यादा व्यतीत होता है। He would probably regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilo, a prize given by the local Maharaja। नज़दीक ही बिहारी जी का मंदिर होता था, उसमें भोजपुरी चैता गाने के लिए नियमित तौर पर बिस्मिल्लाह खान जाया करते थे, जिसके अंत में उन्हें स्थानीय महाराजा के द्वारा पुरस्कार के तौर पर 1.25 किलो के भार का एक बड़ा सारा लड्डू मिला करता था। एक लड्डू कमाया करते थे वो। This happened 80 years ago, and the little boy
has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। ऐसा 80 वर्षों पहले घटित हुआ था और छोटा बच्चा बिस्मिल्लाह खान जो वहाँ से यहाँ तक की 80 वर्ष पहले 1.25 किलो लड्डू जीतने वाला वो बच्चा आज भारत का सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार द भारत रत्न प्राप्त करने की वो लंबी यात्रा पूरी कर चुका है। तो यहाँ हमने थर्ड पैरा से कितना अमेजिंग बिस्मिल्लाह खान के बारे में देखा कि 5 वर्ष की उम्र में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। एक तालाब के समीप वो जगह है, यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हो जहाँ 5 वर्ष की उम्र में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो जगह कहाँ थी? बिहार में डुमराव और एक पॉन्ड के समीप। काफ़ी हमें इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। डुमराव फिर से हम नोट कर लेते हैं। डुमराव कहाँ है ये? बिहार में। इसके अलावा जो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे वो कहाँ? बिहारी जी मंदिर में। बिहारी जी मंदिर में किस लिए जाया करते थे? भोजपुरी में चैता गाने के लिए। यहाँ भोजपुरी चैता। और उन्हें क्या मिला करता था वहाँ पे? बिग लड्डू। कितने भार का? 1.25 kg। ये आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा किस पुरस्कार से नवाजा गया था बिस्मिल्लाह खान को? भारत रत्न। ये बातें आप पॉइंट आउट कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे प्लेड और अब की सेकंड फॉर्म। इससे आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का जहाँ प्रयोग हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मॉडल्स में से वुड मॉडल, इसके बाद फिर वुड मॉडल में से वुड मॉडल का प्रयोग हुआ है। तो ये सब बातें हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। फोर्थ पैरा देखिए। बोरन ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार से संगीतकारों के जाने माने परिवार से संबंध रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी जिनका नाम रसूल बख्श खान था वो भोजपुर राजा के दरबार के शहनाई नवाज हुआ करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। बिस्मिल्लाह खान के पिताजी फादर जिनका नाम पैगंबर बख्श था और दूसरे पैतृक पूर्वज वो भी महान शहनाई वादक रहे थे। यहाँ पर पैटर्नल एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, पिता के जो बड़े होते हैं वो पूर्वज कहलाते हैं, दादा परदादा।
तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमें और मिला है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। तो कहाँ से संबंध रखते थे? बिहार से। उनके दादाजी का क्या नाम था? रसूल बख्श खान। कहाँ, किस राजा के दरबार में वो शहनाई नवाज थे? भोजपुर किंग के। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या था? पैगंबर बख्श। ये आप अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हो। 5th पैरा को देखते हैं, स्टडी करते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। नौजवान लड़का अपने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत सीखने लगा था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. देखिए, बिस्मिल्लाह खान अपने मामाओं की शहनाई की प्रैक्टिस को देखकर मुग्ध होने लगे थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sehnai. जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श की संगत में बनारस के विष्णु मंदिर में जाने की शुरुआत की, जहाँ बख्श शहनाई बजाने का काम किया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह आखिर तक उनको देखकर मुग्ध हो जाया करते थे, उनके पास बैठे रहा करते थे। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उसने वाद्य यंत्रों के बजाए जाने के लेसन्स सीखने की शुरुआत की और पूरा दिन बैठकर अभ्यास करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिरों में जाकर और गंगा के किनारों पर बैठकर प्रैक्टिस करने वाली उस नौजवान की, उस सीखने वाले की ये प्रिय जगह थी, जहाँ अकेले में बैठकर वो रियाज किया करते थे। प्रैक्टिस, रियाज। यहाँ कुड मॉडल का भी प्रयोग हुआ है मॉडल्स में से। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज
and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. गंगा का बहता हुआ पानी, गंगा के बहते हुए पानी ने उनको प्रेरणा दी थी इम्प्रोवाइज करने की और अच्छे ढंग से रियाज करने की और रागों को ढूंढने की। इन्वेंट मीन पता लगाना, ढूंढना, खोजना, जो पहले शहनाई के दायरे से परे की बात मानी जाती थी। बियॉन्ड मीन्स के परे, कंसिडर माना जाना या समझा जाना। तो यहाँ तक का अध्ययन हमने माइन्यूटली किया है। 6 पैरा में हम और देखिए। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकैम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्ला खान इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ गए, अपने मामा जी के साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उनके रिसाइटल के अंत में जब उन्होंने रिसाइट कर दिया था, उस्ताद फैयज खान ने उस नौजवान लड़के की पीठ पर थपथपाहट दी और कहने लगे, कठिन परिश्रम करो, तुम इसे प्राप्त कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ in 1938 came बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक। ऑल इंडिया रेडियो के उद्घाटन के साथ ही, जो लखनऊ में 1938 में हुआ था, इसके साथ ही बिस्मिल्ला खान का बड़ा ब्रेक आया। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक वो जल्दी ही बन गए थे। 7th पैरा। When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, बिस्मिल्ला खान ने अपनी शहनाई के साथ राष्ट्र का स्वागत किया। वो पहले भारतीय बन गए थे शहनाई बजाने वाले, जिन्होंने राष्ट्र को ग्रीट किया। ग्रीट मीन्स वेलकम किया। ही poured his heart out into राग कैफी from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उन्होंने लाल किले से दर्शकों के सामने राग काफी में अपने हार्ट को, अपने हृदय को उड़ेल के रख दिया था, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे, जिन्होंने बाद में अपनी प्रसिद्ध स्पीच, जिसका टाइटल दिया है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये दी थी। इस स्पीच को प्रस्तुत किया था। तो देखिए यहाँ की
यहाँ तक की स्टडी हमने की है, लाइन टू लाइन हमने इसका अध्ययन किया है। इसके साथ साथ हम इसके बारे में देखते हैं। अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में किस उम्र में गए थे? तो बिस्मिल्लाह खान किस उम्र में गए थे? एट द एज ऑफ 14। ये हमने सर्कल में डाल दिया। और कहाँ गए थे? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर हमने ये भी सर्कलिंग की है। इसके अलावा उनके रिसाइटल के अंत में किन्होंने उसको शाबाशी दी थी? बिस्मिल्लाह खान को उस्ताद फैज़ खान ने। ये पॉइंट भी नोट कीजिए। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी और पहला ब्रेक कब आया था बिस्मिल्लाह खान का? यहाँ पे 1938। और ये क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। प्रथम भारतीय बनने वाले, राष्ट्र का विभाजन से अपनी सेनाई के साथ करने वाले कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। कब? 15 अगस्त 1947 में। हमें ये भी पता चल रहा है कि भारत कब आज़ाद हुआ हमारा देश? 1947 में और 15 अगस्त को। और इसके अलावा कौन से राग का जिक्र किया गया है? राग कैफी। कौन कौन महान हस्तियां जिन्होंने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। उस स्पीच का नाम ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो यहाँ तक के टेक्सुअल कंटेंट में हमने पैरा नंबर 7 तक स्टडी की है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like and comment also, and make your life and career bright, and may God bless you in getting your intended target. Thanks to all.